आज हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे जिसका नाम है डाइफ्रैक्शन, और इसका दूसरा चैप्टर इसी के अंदर रहता है पोलराइजेशन। तो हम डाइफ्रैक्शन से शुरू करेंगे। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपल मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब आपकी लाइट किसी शार्प एज से टकराती है, ऑब्स्टेकल से टकराती है, तो वो अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती है। ठीक है, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये आपके पास डायग्राम है। जब आपकी इंसिडेंट वेव, जैसे ये साइज इसका इंसिडेंट वेव का दिया गया है, ये स्पेसिस हैं दोनों के बीच में, इसको हम साइज ऑफ वेव कह देते हैं। और जो आपका ऑब्स्टेकल का साइज है, जब ये मैच करना शुरू करता है तो आपकी लाइट बेंड करना शुरू कर जाती है। तो आप देखो यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे आपका विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए बेंडिंग कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे वो साइज के साथ मैच करना शुरू होगा, आपकी बेंडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। लाइट आपकी टकरा के बेंड करना शुरू करती है, जैसे टॉर्च की लाइट स्प्रेड होती है। ठीक है, और बिल्कुल ही जब ये बिल्कुल उससे भी कम हो जाएगा, जो आपका साइज ऑफ इंसिडेंट वेव है उससे भी कम साइज हो जाएगा ऑब्स्टेकल का जहाँ से लाइट पास करेगी, तो इसकी जो डाइफ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डाइफ्रैक्शन जनरली क्या है? इट इज़ अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्स्टेकल। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल जो इसके सामने है उसके ऊपर ये फॉल करती है तो ये बेंड कर जाती है। ठीक है, अब हम इसमें डाइफ्रैक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है वो है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सिंगल स्लिट का मतलब जैसे आपने डबल स्लिट में देखा था तो उसमें क्या था, आपकी इंटरफेरेंस थी। जो सिंगल स्लिट रहती है इसमें आपकी डाइफ्रैक्शन होती है। सिंगल स्लिट, ये देखो आपने एक स्लिट ली और पीछे से आपने सोर्स से लाइट इसको कन्वेक्स लेंस के थ्रू पैरेलल बीम बनाया उसको। पहले तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने लेनी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को कन्वेक्स लेंस से पैरेलल बनाना है। अब कैसे बनाते हैं, आपको सोर्स को फोकस के ऊपर रखना पड़ेगा और उसके बाद क्या करेंगे, जो लाइट पैरेलल आएगी उसको एक स्लिट से पास करेंगे। अब ये कहता है कि जो अगर विड्थ आपकी मैच कर रही है जो आपकी वेवलेंथ के साथ लाइट की, तो लाइट बेंड करनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि चलो लाइट बेंड कर रही है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी विड्थ और वेवलेंथ का जो साइज है लाइट का वो मैच करता है और इस वजह से लाइट बेंड कर जाएगी। तो बेंड करने से आपका क्या होगा, जैसे किसी एंगल थीटा पे वो बेंड कर रही है तो ये किसी पॉइंट पी पे जाके लाइट मिलेगी। अब पी पॉइंट आपका या तो ब्राइट फ्रिंज देगा या डार्क फ्रिंज देगा। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज कब देगा और डार्क फ्रिंज देगा वो कंडीशंस हम इसमें स्टडी करेंगे। तो डायग्राम आपने अच्छे से देख लेना है। कैपिटल डी इसमें है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और ये आपका डब्ल्यू डब्ल्यू डैश जिसको हम स्मॉल ए से डिफाइन करेंगे। स्मॉल ए इसका डिस्टेंस रहेगा, स्मॉल ए विड्थ होगी इसकी, और ये जो ओ से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी एजम्पशंस रहेंगी। एंगल थीटा हुआ जिस पे वो डेविएट कर रही है, बेंड हो रही है लाइट। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा की। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं जो सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल कर रही है इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद सी ओ। ठीक है, जो आपका सी ओ है, ये वाला सी ओ, इसके साथ ये एंगल थीटा बनाती हुई कहाँ जा रही है, सेकेंडरी, इनको सेकेंडरी वेव्स कहेंगे। जो इस ऑब्स्टेकल या इस स्लिट से आगे निकलेंगे उनको सेकेंडरी वेव्स कहेंगे, जो पीछे से आ रही है उनको प्राइमरी वेव कहा गया है। तो सेकेंडरी वेव जो टकराने के बाद आपकी जनरेट हुई, जब वो क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, all the secondary waves traveling in this direction reach a point P on the screen. The intensity at P will depend on the path difference, कि उनका पाथ डिफरेंस कितना है उसके ऊपर इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि वो ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं ए एन परपेंडिकुलर टू बी के। ये देखें आप, ए एन आपने बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आपका क्या हुआ, फिर पाथ डिफरेंस का मतलब बी से लाइट को पी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा और ए से पी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो आप देख रहे हो बी से ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। तो ये जो बी एन है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको वो पाथ डिफरेंस कि कितना आपका पाथ डिफरेंस रहेगा जो बी से पी तक पहुंचने में रहेगा ए से पी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बी एन हम उसको मान लेते हैं और इसको ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो बी एन आपका परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी एन आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये साइन थीटा के रिलेशन से आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ। तो ए बी इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज ए बी, मैंने शुरू में आपको कहा ए बी क्या है, इट इज स्मॉल ए, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा।
अब इसको एक एजम्पशन से समझने की कोशिश करो। इफ़ दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, हम कहते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है देन P विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो P आपका क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा, मतलब उसमें डार्क आपको इमेज मिलेगी। दिस इज बिकॉज द होल वेव फ्रंट कैन बी कंसिडर टू बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स CA एंड CB। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब लैम्डा आपका पाथ डिफरेंस है दोनों का, BN इक्वल टू लैम्डा अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पाथ डिफरेंस है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने कहा कि जो ये स्लिट है ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुई हुई है, AC एंड CB। अगर ये टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो AC होगा लैम्डा बाय 2 और CB भी होगा लैम्डा बाय 2। ठीक है, द पाथ बिटवीन द secondary waves from A and C reaching P will be a lambda by 2 and B and C will be again lambda by 2 for every point in the upper half AC। जो ऊपर वाला AC है उसके लिए इक्वल आपके पॉइंट्स CB में मिलेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों आउट ऑफ फेज चलेंगे, इनका फेज उल्टा होगा, तो इसके जो आपके पॉइंट्स होंगे उसको BC के पॉइंट कैंसिल आउट करते जाएंगे और लैम्डा बाय टू को कैंसिल कर देगा और आपको नेट जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो P पॉइंट है ये डिफाइन करेगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा को। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने BN को 2 लैम्डा मान लिया, अगर हम इस लेंथ को लैम्डा की बजाय 2 लैम्डा मान ले तो हम कह देते हैं कि ये हाफ आपका लैम्डा हो जाएगा, अगेन ये हाफ लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा वो नीचे वाला लैम्डा उसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो जब आप लेंथ को लैम्डा या 2 लैम्डा ले रहे हो तो हम पाथ डिफरेंस को लैम्डा या 2 लैम्डा ले रहे हो तो आपका जो है जो पॉइंट P है वो आपको मिनिमा दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन, मतलब थर्ड फोर्थ ऐसे करके आपको मिनिमा मिलते जाएंगे। ठीक है, फिर ये कहता है तो पाथ डिफरेंस उस केस में हमारा बन जाएगा A sin थीटा n, जनरल अगर फॉर्म हम लेते हैं nth पार्टिकल के लिए, nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए, तो A sin थीटा n बन जाएगा जो आपका होगा n लैम्डा के बराबर। n लैम्डा समझ रहे हो आप कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, तो sin थीटा n कितना आ जाएगा, n लैम्डा बाय A। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया जब आपको मिनिमा मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा हम तब मिलेगा जब आपका पाथ डिफरेंस BN वो आपका किसके बराबर होगा, 3 लैम्डा बाय 2 के। ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2 का मतलब ये हुआ कि आपने जो स्लिट की विड्थ है AB इसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड होगा, 3 लैम्डा बाय 2 का मतलब पहले एक का होगा लैम्डा बाय 2, दूसरे का भी लैम्डा बाय 2, तीसरे का भी लैम्डा बाय 2। तो जो फर्स्ट हाफ होगा वो सेकंड हाफ लैम्डा बाय 2 को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का दोनों का जो पार्ट डिफरेंस हो कितना है, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो थर्ड होगा हाउएवर रिमेन अनयूज्ड, वो अनयूज रहेगा, देयरफॉर प्रोड्यूस फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम दे देगा क्योंकि ये बच जाएगा। इसी तरह 5 लैम्डा बाय 2 लोगे तो 5 लैम्डा बाय 2 में फर्स्ट 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फिफ्थ वन आपको क्या दे देगा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम दे देगा और इसकी इंटेंसिटी ऊपर वाले की इंटेंसिटी से कम होगी। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लो कि 100 रुपीज़ को अगर 3 हिस्सों में बांटोगे तो जनरली एक के हिस्से में 33% आएगा। ठीक है, तो दो ने तो कैंसिल आउट कर दिया, जो थर्ड वन है 33% वाला वो आपको इंटेंसिटी दे देगा। लेकिन अगर आप 100 को 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 20। फर्स्ट 4 एक दूसरे को काट रहे हैं तो पांचवा कितना बचा, 20। तो ऊपर वाले केस में हमें 33% इंटेंसिटी मिल रही थी, यहाँ पे हमें सिर्फ 20% इंटेंसिटी मिलेगी। तो दैट मीन्स सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपने उसमें भी देखा होगा इंटरफेरेंस में मैंने आपको कहा था कि जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है उनकी इंटेंसिटी सेम रहती है, चाहे आप जितनी मर्जी ब्राइट फ्रिंजेस बनाओ उनकी सबकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन डाइफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो आपकी सेंटर वाली इमेज बनती है वो आपकी ब्राइट बनती है। ठीक है, और बाकी जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक है, जबकि आपकी इंटरफेरेंस में सबकी फ्रिंजेस की ब्राइटनेस कैसी रहती है, सेम रहती है, इंटेंसिटी सबकी सेम रहती है। इसमें इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लॉजिक मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि 5 में डिवाइड करोगे तो इंटेंसिटी नेचुरली फिफ्थ पार्ट में कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप मैथमेटिकली ले सकते हो, A sin थीटा n 2n+1 लैम्डा बाय 2, n 1 2 3 आप सो ऑन ले सकते हो।
इसमें आपने डायग्राम एक ये बनाना है और दूसरा ये वाला डायग्राम इसमें बना देना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसका एक और टॉपिक आता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो एक आपको ये भी साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ कितनी होगी। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ ओ। तो मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है और ये इस तरफ का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है और ये राइट साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो आप ध्यान दो, सेंटर से यहाँ तक आपका डिस्टेंस x है और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी x है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2x, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मिनिमा के लिए n1 लेंगे तो a साइन थीटा हो गया 1 लैम्डा, साइन थीटा आपका क्या गया लैम्डा बाई a, ठीक है। फिर आपका इफ f इज अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 एंड विच इज हेल्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट देन f इज इक्वल टू d, ठीक है। ये पॉइंट L2 अगर बहुत नज़दीक है इस तरफ को तो हम जो ये डिस्टेंस स्क्रीन और इसके बीच का है इसको हम कैपिटल D मान सकते हैं, ये वाला, ठीक है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेंस बिल्कुल ही यहाँ स्क्रीन के साथ में ही है, स्लिट के साथ में ही, ठीक है। तो हमने इसको D मान लिया। तो साइन थीटा आ गया x बाय एफ डायग्राम से, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा x बाय डी, एफ की जगह आप क्या भर दोगे d पुट कर दोगे, ठीक है। और थीटा इज ऑब्वियसली हाफ द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट। तो x बाई डी आपका लैम्डा बाई ए के बराबर हो जाएगा, ये वाला x बाई डी किसके बराबर हो गया लैम्डा बाई ए के बराबर, ठीक है। तो x कितना आ गया d लैम्डा बाई ए। फिर ये तो x आया, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती कितनी आई थी ट्वाइस x, ये 2x के बराबर रहती है। तो 2x कितना आ गया 2d लैम्डा बाई ए। तो यही आपने पेपर में प्रूव करना है कि विड्थ ऑफ जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा है ये होती है 2d लैम्डा बाय ए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि एक इसमें डिफरेंस आपको पेपर में कई बार अलग से पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपने कर लेना है, बड़ा सिंपल सा है। इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है, डाइफ्रैक्शन में डिफरेंट रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मिनिमा है वो जनरली जीरो होता है इंटरफेरेंस में, लेकिन डाइफ्रैक्शन में ये जीरो नहीं होता है। डाइफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेस में भी थोड़ी बहुत लाइट रहती है, ठीक है। द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी इक्वल बट द विड्थ ऑफ डाइफ्रैक्शन हेड्स इज ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती हैं वो आपकी सेम ही होती है ऑलमोस्ट, लेकिन डाइफ्रैक्शन में आपकी फ्रिंजेस की साइज जो साइज होता है वो डिफरेंट रहता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि सेंटर की डबल रहती है, बाकी धीरे धीरे वो साइज में भी कई बार छोटी होती जाती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है।